गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे कल संसाधनों के बारे में। संसाधनों में हमने देखा था 3 प्रकार के संसाधन पढ़े आपने, ठीक है, जिनमें सबसे पहले आपने संसाधन पढ़ा वो था प्राकृतिक, ठीक है। दूसरा मानव निर्मित, और जो तीसरा होता है वो है मानव, अर्थात मानव को भी एक संसाधन माना गया। संसाधन की परिभाषा मैंने आपको कल बताई थी। जो संसाधन है ये अंग्रेजी भाषा के रिसोर्स, इसका हिंदी रूपांतरण है। ये 2 शब्दों से बना है जो ग्रीक भाषा के है, री और सोर्स। इसको क्या कहते हैं? री का मतलब दोबारा और सोर्स का मतलब है साधन, ठीक है। अब देखिए, कल परिभाषा बताई थी मैंने आपको कि जो संसाधन है उसकी परिभाषा क्या होगी। तो संसाधन की परिभाषा होती है कि कोई भी वस्तु जो हमारे पर्यावरण में, कोई भी वस्तु या पदार्थ जो हमारे पर्यावरण में, वह अगर मानव की आवश्यकता को पूरा करता है तो आवश्यकता को पूरा करना ही क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा, अर्थात वो संसाधन होता है। अब संसाधन के प्रकार हो गए आपके 3। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, जिनमें सबसे पहला प्राकृतिक हो गया, दूसरा मानव निर्मित हो गया और तीसरा मानव भी क्या है? एक संसाधन, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ लिया था कल प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। इसमें एक तो हमने पढ़ा था नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। अब देखिए, नवीकरणीय के बारे में मैंने आपको कल बताया था। नवीकरणीय क्या होता है? तो नवीकरणीय का मतलब बताया था जिनका दोबारा से उपयोग किया जा सकता है, अर्थात जिनको मानव दोबारा बना सकता है, उपयोग कर सकता है, अपने प्रयासों और विवेक से दोबारा प्राप्त कर सकता है। इनसे प्रदूषण नहीं होता, ये असीमित होते हैं। जबकि मैंने बताया था दूसरा आपको अनवीकरणीय। इसमें मैंने बताया था आपको कि ऐसे संसाधन जिनको मानव अपने प्रयासों और विवेक से दोबारा प्राप्त नहीं कर सकता और ये सीमित होते हैं, और इनके द्वारा जब उपयोग करते हैं इनका तो प्रदूषण भी होता है। इसके बाद में देखिए, एक स्तर और है जिनको आप कहते हैं परंपरा के आधार पर, यानी कि परंपरा के आधार पर भी इनको बांटा जा सकता है। जो संसाधन होते हैं इनको परंपरा के आधार पर भी बांटा जा सकता है। अब परंपरा के आधार पर भी 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है परंपरागत और दूसरा गैर परंपरागत। ये भी 2 प्रकार का है। परंपरा के आधार पर भी 2 प्रकार का है, एक परंपरागत संसाधन और एक गैर परंपरागत संसाधन, ठीक है। मुख्य रूप से इनको ऊर्जा के रूप में काम में लेते हैं, इसलिए इन्हें ऊर्जा संसाधन कहते हैं, ठीक है। ऊर्जा के रूप में इनको काम में लिया जाता है, इसलिए इसे मुख्य रूप से ऊर्जा संसाधन कहते हैं, अर्थात परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। अब देखिए, परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या होता है? परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या होगा या किसे कहेंगे? तो वे संसाधन जो मनुष्य प्राचीन समय से काम में ले रहा है, मनुष्य प्राचीन समय से ही उपयोग में ले रहा है इनका। लगातार जब से धीरे धीरे हमने सीखा, तो सबसे पहले जो हमने संसाधनों का उपयोग लिया वो परंपरा या प्राचीन तरीके से लिया, तो वो प्राचीन समय से चले आ रहे हैं और उनका उपयोग अभी बंद नहीं हुआ है, वर्तमान में भी इनका उपयोग लिया जाता है। तो इनको हम परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में देखिए, जैसे उदाहरण की बात करते हैं तो जैसे कोयला है,
अब कोयले से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, अर्थात कोयला एक ऐसा संसाधन है जिनसे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो कोयला कौन सा संसाधन है? परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। ठीक है, इससे तापीय विद्युत प्राप्त की जाती है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम जल ऊर्जा की। जल ऊर्जा, तो ये जल ऊर्जा भी एक ऐसी चीज़ है जो हम इसको परंपरा से काम में लेते आ रहे हैं, परंपरागत तरीके से काम में लेते आ रहे हैं, बहुत पुराने समय से काम में लेते आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं जैसे पेट्रोलियम पदार्थ है, पेट्रोलियम पदार्थ, तो ये जो पेट्रोलियम पदार्थ है ये भी प्राचीन समय से काम में आ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ संसाधन तो ऐसे हो गए जो परंपरा के रूप में काम में आ रहे हैं, वर्तमान में भी इनको काम में लिया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि पहले भी काम में लेते थे और अभी भी काम में इनको लेते हैं, जैसे जल ऊर्जा है, इसके अलावा पेट्रोलियम पदार्थ है, और कोयले से जो विद्युत बनाई जाती है वो। ठीक है, और इनसे जो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो इसमें क्या होता है? प्रदूषण होता है। जैसे वाहन चलते हैं तो पेट्रोलियम पदार्थ से ही वाहन चलते हैं। तो अगर इस पेट्रोलियम का उपयोग किया जाएगा तो क्या होगा? जो ऊर्जा है वो हमें प्राप्त हो जाएगी, लेकिन इससे क्या होगा? प्रदूषण होगा। ठीक है, इससे क्या होता है? प्रदूषण होता है। दूसरी बात करते हैं हम, दूसरे नंबर पे है आपके गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, अर्थात गैर परंपरागत संसाधन। गैर परंपरागत संसाधन कौन से हैं? जिनका मनुष्य ने क्या किया है? आधुनिक समय में तकनीक के आधार पर विकास किया है, तकनीक के आधार पर विकास किया और इनका उपयोग किया। ठीक है, इनका उपयोग प्रलय या प्राचीन समय में नहीं किया जाता था। प्राचीन समय में इनका उपयोग नहीं करते थे। कुछ ही दशक पहले इनका उपयोग किया जा रहा है, कुछ ही दशक पहले इनको उपयोग में लिया जा रहा है। अर्थात ये नवीन तरीके से खोजे गए संसाधन है। और अब देखिए ये जो संसाधन है इनसे प्रदूषण, जब इनका उपयोग करेंगे तो प्रदूषण नहीं होता, अर्थात इनसे क्या होता है? प्रदूषण नहीं होता। हम इनको कितना ही काम में लें प्रदूषण नहीं होगा। उदाहरण की बात करें तो सबसे पहले जैसे पवन ऊर्जा नवीन तरीके से इनका उपयोग किया गया, वर्तमान में इनको खोजा गया। पहले इनका उपयोग नहीं करते थे, लेकिन नवीन तकनीक के अनुसार जैसे पवन चक्कियाँ होती है, पवन चक्कियाँ लगाकर ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। पवन चक्कियाँ लगाई और ऊर्जा प्राप्त हो गई। ठीक है, इसके अलावा सौर ऊर्जा में क्या होगा? सौर प्लेटें लगा दी जाती है और फिर इनके द्वारा ऊर्जा प्राप्त कर ली जाती है। ठीक है, तो ये ऐसे संसाधन है जो नवीन तरीके से नई तकनीक के द्वारा, यानी कि तकनीक के आधार पर विकसित है और इनका कुछ ही दशकों पहले विकास हुआ था। ठीक है, आगे क्लास हम कल पढ़ेंगे।